26 सितंबर गुरुवार का दिन साल 2024 दिल्ली पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाले जो शख्स था वो बताता है कि उनके घर में चोरी हो गई है। पुलिस को शुरुआत में लगा कि शायद ही काम चोरी का मामला होगा। पुलिस भी तफ्तीश करने के लिए उस घर में जाती है, मगर पुलिस को ये नहीं पता था कि जिस केस को वो चोरी की छोटी सी वारदात समझ रहे हैं, असल में वो एक कत्ल की ऐसी मिस्ट्री है जिसको जानने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में जिस तरीके से कातिल ने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा था, जैसे पूरी प्लानिंग के तहत एक षड्यंत्र रचकर पूरी वारदात को अंजाम दिया था, वो कोई शातिर अपराधी ही कर सकता है। पुलिस को जब इस केस की डिटेल्स पता चली और एक एक जानकारी पुलिस के सामने आई छन छन कर, तो हर कोई हैरान था, क्योंकि अपराधी ने इस तरीके से पूरी कहानी बनाई थी कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि इस शख्स ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जो शख्स था जिसने इस पूरे कत्ल को अंजाम दिया, उसने ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल के बाद अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से बिताने के लिए और पुलिस तक ना पहुंचने के लिए, कि पुलिस उस तक ना पहुंचे, उसने एक एक कदम इस तरीके से शातिराना तरीके से चला कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि उस घर में कत्ल हुआ है। दरअसल 26 सितंबर को दिल्ली पुलिस के पास एक कॉल आया था। कॉल करने वाले शख्स ने बताया कि उनके घर में 43,000 रुपए की चोरी हो गई है। अमूमन जैसा होता है कि जब भी किसी घर में इस तरीके की वारदात होती है तो लोग सबसे पहले शक करते हैं घर के नौकर पे। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। महिला ने पुलिस को बताया कि शाम 5 बजे जब वो अपने ऑफिस से वापस आई तो देखा कि घर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ है। हर अलमारी खुली हुई है, हर दराज बाहर पड़ी हुई है और घर के अंदर से तकरीबन 43,000 रुपये गायब है। मगर महिला ने एक और बात पुलिस को बताई कि जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर खाने की प्लेट रखी हुई थी और उसमें खाना पड़ा हुआ था। जो कि उनके घर की नौकरानी है, वो अक्सर खाना खाती है। लेकिन नौकरानी को जब फ़ोन करके पता करने की कोशिश करी गई तो महिला का फ़ोन नहीं लगा। तो पुलिस ने सबसे पहला शक महिला के ऊपर ही लगाया, जो नौकरानी थी। मगर पुलिस अभी तफ्तीश कर ही रही थी कि पुलिस को पता चलता है कि उस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी है। पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो उसके अंदर पुलिस को जो कुछ देखने को मिलता है वो देखने के बाद पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए थे। दरअसल उस घर के अंदर तकरीबन 4 लोग ही रहते थे। एक महिला जो ऑफिस गई हुई थी, जिन्होंने कंप्लेन करी थी, और एक 95 साल की बुजुर्ग महिला जो महिला है जिनके घर में रह रही थी, जिसने कॉल किया था पुलिस को, उसकी वो मासी लगती थी। और घर के अंदर एक ड्राइवर था जितेंद्र शुक्ला और एक महिला थी नौकरानी। जो शिकायत करता है महिला, उन्होंने बताया कि वो अगस्त के महीने से अपनी 95 साल की मौसी जो हैं पंचील वाले घर में उनके साथ वो रहने हुए आई थी। और जो 95 साल की मौसी हैं, उनका जो ड्राइवर है जितेंद्र शुक्ला, वो हफ्ते में 3 दिन बुजुर्ग महिला को सिटीजन क्लब लेके जाता है। सुबह जाता है और शाम को 5 बजे तक वो लोग वापस आ जाते हैं। 26 सितंबर को भी ऐसा ही हुआ। महिला बुजुर्ग जो थी वो सुबह में अपने ड्राइवर के साथ सिटीजन क्लब गई और फिर शाम को ड्राइवर ही उन्हें वापस घर लेकर आया। मगर जब वो घर वापस आई और ये महिला वापस आई तो देखा घर के अंदर चोरी हुई है, सामान बिखरा हुआ है। अब पुलिस भी इसी एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही थी कि चोरी का ही मामला है और नौकरानी पैसे लेके फरार हो गई। मगर पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीसीटीवी फुटेज को देखा तो पता चलता है कि घर के अंदर ड्राइवर उस वक्त मौजूद था जब उस ड्राइवर को सिटीजन क्लब में होना चाहिए था। मतलब सुबह तकरीबन 9-10 बजे के आसपास ये बुजुर्ग महिला जो थी उनको सिटीजन क्लब लेके जाता है और ये उस दिन गया भी था। लेकिन सिटीजन क्लब जाने के तकरीबन कुछ देर के बाद दोपहर 1:30 बजे के आसपास ये ड्राइवर जितेंद्र शुक्ला दोबारा घर आता है और उस वक्त पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो उस घर के अंदर 2 और लोगों के होने के सबूत मिलते हैं। अब पुलिस को ये तो यकीन था कि इस चोरी में कहीं ना कहीं इस जितेंद्र शुक्ला का हाथ है, जो कि ड्राइवर है। अब पुलिस जितेंद्र के बारे में तफ्तीश करनी शुरू करती है तो पता चलता है कि जितेंद्र जो है वो कहीं और भी काम करता था। पुलिस उन वाले जो दूसरे मालिक थे उनके पास भी जाती है और उनसे पता करती है। तो जितेंद्र शुक्ला के जो दूसरे मालिक थे वो बताते हैं कि वो 27 तारीख के बाद से नौकरी पर आया नहीं है। पुलिस के पास 2 अलग अलग पते थे जितेंद्र के। एक पता वो जो दूसरे मालिक ने दिया था और एक पता वो जो बुजुर्ग महिला जो थी जिनको ये सिटीजन क्लब लेके जाता था उनकी भतीजी ने दिया था। अब पुलिस दोनों पते पे पता करती है तो वहां पे जितेंद्र शुक्ला नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस जितेंद्र की पत्नी को कॉल करती है और तो पत्नी से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। जो पत्नी थी जितेंद्र की वो बोलती है कि मेरी उनसे कोई बात हुई नहीं है काफ़ी दिनों से।
पुलिस जो है महिला का फ़ोन, जितेंद्र की पत्नी का फ़ोन सर्विलांस पे डालती है। अब जब पुलिस सर्विलांस पे डालती है तो पता चलता है कि जितेंद्र शुक्ला उसके जो पता उसने दिया था उससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर रह रहा है। इस बीच पुलिस तफ्तीश करते करते जितेंद्र तक भी पहुंच जाती है। जितेंद्र को पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ कर रही थी। अभी तक जितेंद्र के बारे में पुलिस को यही पता था कि कहीं ना कहीं इस चोरी के अंदर जितेंद्र का हाथ है। मतलब अभी तक पुलिस इस पूरे मामले को एक चोरी का केस ही समझ रही थी। मगर जब पुलिस जितेंद्र को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इस केस में चोरी की वारदात तो बहुत अलग चीज है, बल्कि ये तो एक कत्ल का मामला है। पुलिस जब जितेंद्र से पूछताछ करती है, जैसे हर अपराधी करता है, शुरुआत में इसने भी कोशिश करी पुलिस को गुमराह करने की, अलग अलग कहानियां बना रहा था, अलग अलग बातें कर रहा था, रोना धोना, 10 ड्रामे, नौटंकियां, ये सब कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से पुलिस से बच जाए। मगर पुलिस के पास सब इसके खिलाफ अच्छे और कड़े सबूत थे। पुलिस ने भी बार बार इससे पूछताछ करी, बार बार इससे लगातार सवाल करते रहे, ये जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस फिर सख्ती से पूछताछ करती है, तब जाकर ये शख्स टूट जाता है और पुलिस को ये बताता है कि इसने जिस महिला की हत्या की है उस महिला के साथ इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। दरअसल हुआ ये कि नौकरानी जो थी, जो पंचशील वाले उस घर में काम किया करती थी, उसका और जितेंद्र का काफ़ी सालों से एक अफेयर चल रहा था। जितेंद्र लगातार उसके साथ अपनी रंगरलियां मना रहा था, उसके साथ वक्त बिता रहा था। ये दोनों फिजिकली, सेक्सुअली, हर तरीके से एक दूसरे के साथ थे। इस बीच महिला ने कहा कि वो जितेंद्र से शादी करना चाहती है, मगर जितेंद्र ने साफ मना कर दिया क्योंकि जितेंद्र पहले से शादीशुदा था। जितेंद्र लगातार बहाने बनाता गया और महिला इस पर शादी का दबाव बनाती गई। एक दिन जितेंद्र ने अपनी जो इसकी प्रेमिका थी नौकरानी, उससे बोला कि वो अपनी बेटी की शादी होने के बाद नौकरानी से शादी कर लेगा। महिला ने भी कहा, जो नौकरानी थी, कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, अपने परिवार को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। अब जितेंद्र जो है वो हिमाचल का रहने वाला था और जो नौकरानी थी वो झारखंड की रहने वाली थी। जितेंद्र को लगा था कि शायद कुछ दिन नौकरानी के साथ मजे लेगा और उसके बाद वो अपने रास्ते चला जाएगा और ये अपने रास्ते चली जाएगी। मगर जो नौकरानी थी उसने कहा कि नहीं, वो उससे शादी करेगी क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, ऐसा नौकरानी ने बोला। अब जितेंद्र जो था यहाँ फंस चुका था। वो नौकरानी से पीछा छुटाना चाहता था किसी भी तरीके से और नौकरानी उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी। जितेंद्र ने अपनी बेटी का कहा था कि अपनी बेटी की शादी के बाद वो उससे शादी कर लेगा। अब जब बेटी की शादी हो गई तो नौकरानी फिर से जितेंद्र पे दबाव बनाना शुरू कर दिया कि नहीं, तुम अब शादी करो। इस बीच नौकरानी से इसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ। थोड़े वक्त के बाद नौकरानी ने फिर से शादी का दबाव बनाया। तो अब इसने सोच लिया था कि किसी न किसी तरीके से नौकरानी को अपने रास्ते से मैं हटा दूंगा। अब इस केस में जितेंद्र शुक्ला का साथ दिया उसके 2 और दोस्तों ने। इन लोगों ने 26 सितंबर को क्या किया, जितेंद्र सबसे पहले जो महिला थी, बुजुर्ग महिला, उनको सीनियर सिटीजन क्लब छोड़ कर आता है और तकरीबन 1:30 बजे घर वापस आता है। और वापस आने के बाद सबसे पहले जो नौकरानी थी उसके साथ मारपीट करता है और उस तार से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अपने 2 दोस्तों की मदद से उसकी लाश को बोरे में डालता है और अपने मालिक की गाड़ी में ही लाश को रखकर नोएडा जाता है और एक नाले में फेंक देता है। इसके बाद वापस सीनियर सिटीजन क्लब जाता है और उसके बाद इस तरीके से रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और शाम को जो बुजुर्ग मालकिन थी 95 साल की, उनको गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ वापस पंचशील वाले घर लेकर आ जाता है। अब जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ये लोग जितेंद्र ऐसा दिखाता है कि इसे कुछ पता ही नहीं है, मगर सच ये था कि घर के अंदर जो है सामान बिखरा हुआ था और इन लोगों ने हत्या के बाद पैसे भी वहाँ से गायब कर दिए थे ताकि मामला चोरी का लगे। इस पूरे केस में पुलिस ने तफ्तीश करी। तफ्तीश करने के बाद जितेंद्र को पकड़ा तो जितेंद्र ने पूरा राज पुलिस के सामने उगल दिया। पुलिस ने जितेंद्र शुक्ला की निशानदेही पर नोएडा के जिस नाले में इसने लाश फेंकी थी वहां से लाश को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस केस को सोचिए पुलिस एक नॉर्मल चोरी का केस समझकर तफ्तीश कर रही थी, जब उसकी परतें खुली, जब उसकी एक एक डिटेल सामने आई तो पुलिस भी हैरान थी कि एक नॉर्मल चोरी का केस किस तरीके से कत्ल के केस में तब्दील हो गया। मतलब अनजाने में पुलिस एक कत्ल के मामले की तफ्तीश कर रही थी जिसकी खबर उसे चोरी के मामले की लगी थी। इस पूरे केस में फिलहाल जितेंद्र जो है पुलिस की गिरफ्त में है। बाकी उसके जो 2 साथी हैं वो अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।
इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।